प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड क्लास 11th का फिजिक्स काइनेमेटिक्स। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या है बच्चों? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर क्या लगता है? वेक्टर। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द वेलोसिटी। तो इस वी के ऊपर क्या लगता है? वेक्टर एरो। इट शोज दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज अ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बच्चों, जब एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट चेंज कर लेता है अपनी पोजीशन विथ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। जैसे कि हमारे पास देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ द डायरेक्शंस, वन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन विथ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो वी से दैट द बॉडी इज सेड टू बी इन वेलोसिटी। बॉडी इज सेड टू बी इन वेलोसिटी। और वी से दैट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, जब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक एक बॉडी डिस्प्लेस होती है, ठीक है, डिस्प्लेस का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। जब एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी डिस्प्लेस होगी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, तो इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। जब एक बॉडी डिस्प्लेस होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इज कॉल्ड अ वेलोसिटी, इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें हम मैग्नीट्यूड भी देखते हैं एज वेल एज द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड, अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस होती है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, अगर कोई बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रही है और डिस्प्लेस, सपोज द बॉडी डिस्प्लेसेस टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, तो वी से दैट द बॉडी इज सेड टू बी इन वेलोसिटी। तो तब जाके हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट, जब एक बॉडी डिस्प्लेस होती है विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, विद इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इज कॉल्ड अ वेलोसिटी, इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं वेलोसिटी क्या है। बच्चों, दिस इज अ three-dimensional graph, x-axis, y-axis and the z-axis. Suppose a body cover displacement from the origin at the time t. तो displacement को बच्चों हम लिखते हैं ऐसे, displacement क्या है? It is defined, it is also a velocity. It is also a velocity. तो velocity displacement क्या? It is also a vector quantity. अगर कोई body displacement, if a body cover displacement s from the origin at the time t, this is the displacement, this is displacement and this is the time. तो यहाँ पर अगर कोई body displacement cover कर रही है s from the origin at time t and this is the origin. What is the origin? Origin is a point where the x axis and the y axis meet. ठीक है, जहाँ पर x axis और y axis की लाइन जहाँ पर मीट होती है, तो उसे हम बच्चों बोलते हैं origin. This is called as origin. तो यहाँ पर एक body cover कर रही है displacement s, displacement का symbol क्या है? s, ठीक है, from the origin o at the time t. तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी की डिफिनेशन ही है, दैट इज रेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काइनेमेटिक्स में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिखते हैं? दैट इज s डिवाइडेड बाय t, वेयर s इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय t, t इज द टाइम। v इज इक्वल टू s माइनस, दिस इज नॉट अ जीरो, दिस इज o, s माइनस ओरिजिन, जब डिस्प्लेसमेंट origin and the time minus origin, ठीक है, that is s minus o, t minus o, o is called as a origin from this point. v is equal to s divided by t. तो यहाँ पर जो हमारी फार्मूला बन गई जो वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज कॉल्ड अ वेलोसिटी, इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। वेलोसिटी हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वैसी ही होती है जैसे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। ऐसा यूनिट ऑफ द वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। स्पीड एंड द वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट्स, दैट इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो इसके ऐसा यूनिट्स आते हैं स्पीड और वेलोसिटी के वो सेम होते हैं, तो ऐसा यूनिट जो वेलोसिटी का है किसमें लेते हैं? मीटर पर सेकंड। अगर हम इसके डायमेंशंस देखेंगे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, डायमेंशंस ऑफ द वेलोसिटी दैट इज m0 l1 t minus 1, t minus 1। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड, दैट इज लेंथ इनटू टाइम, लेंथ इनटू टाइम, दैट इज l1 t minus 1 m0। सो वी से दैट द डायमेंशंस ऑफ द velocity in terms of mass is 0 and the dimensions of velocity in terms of length that is 1, dimension of the velocity in terms of the time that is -1। ठीक है, ये आते हैं dimensions of velocity. If the however a body covers a displacement s1 in time t1 from the origin and has covered a displacement s2 in the time t2 from the same origin. बच्चों, यहाँ पर अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है s1 से s2 from the point s1 s2 in the time t1 and t2, this is also a three-dimensional graph, x axis, y axis and the z axis। ठीक है, तो s1 क्या है? डिस्प्लेस हो रही है एक बॉडी कहाँ से? s1 से s2, किस टाइम में? in the time t1 to t2।
तो वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। बच्चों चेंज फिजिक्स में हम चेंज किसे लिखते हैं, दैट इज डेल्टा एस। डेल्टा एस मींस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी मींस चेंज इन टाइम। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहां पर जो डिस्प्लेस हो रही है बॉडी s2 माइनस s1, s2 माइनस s1, दिस इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम taken, that is t2 minus t1, t2 minus t1. So velocity is equal to del s by del t, that is change in displacement divided by change in time. तो ये बन गई हमारी फार्मूला with the difference velocity of with the formula of the velocity, that is velocity is equal to change in displacement divided by change in time. तो velocity में मस्ट क्या है, velocity के ऊपर वेक्टर लगता है, ठीक है, इसके ऊपर आप वेक्टर डालोगे, इट शोज दैट द वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड भी हम लेते हैं एज वेल एज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। There are the two types of velocity. One is the uniform velocity and another that is the non-uniform velocity. What is the uniform velocity? Uniform velocity is also called as a constant velocity. बच्चों इसे हम constant velocity के नाम से भी जानते हैं। It is also called as a uniform motion. तो वहाँ पर previous lecture में क्लास 9th में मैंने motion में पढ़ाया था uniform motion. A body is said to be in uniform motion when it covers equal distance in the equal intervals of time. So we say that the body is said to be in uniform motion. ठीक है, तो यहां पर इसे हम यूनिफॉर्म मोशन के नाम से भी जानते हैं और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। A body is set to a uniform velocity if it covers equal displacement in the equal intervals of time. जब एक बॉडी डिस्प्लेस होती है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती है इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि एक बॉडी किस में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको एक ग्राफ मिलेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। दिस इज अ पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो आपको लाइन मिलेगी वो आपको स्ट्रेट मिलेगी। ठीक है, inclined to the time axis and the slope of the graph, and this is the slope of graph gives the velocity of the body, तो slope of the graph हमें क्या दिखाता है, velocity of the body. if the graph is straight line parallel to the two axes, the body is in rest. अगर ग्राफ के अंदर आपको दो लाइनर्स पैरेलल आते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पर आपको ये लाइन पैरेलल मिलेगी, दिस लाइन इज पैरेलल टू द x axis, so we say that body is in rest, and this is called as a uniform velocity. non uniform velocity, इसे हम non uniform motion के नाम से भी जानते हैं, और we say that it is also called as a repeated motion. A body is said to have the non uniform velocity if it covers unequal displacement in the equal intervals of time. जब एक बॉडी डिस्प्लेस होती है एक पोजीशन से बट अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, so we say that the body is said to have a non uniform velocity. ठीक है, डिफरेंट द पोजीशन टाइम ग्राफ इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ऑलवेज वेव। जो आपको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो आपको ग्राफ मिलेगा वो आपको एक वेव की शक्ल में मिलेगा। ठीक है, इन केस ऑफ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमें जो ग्राफ मिलता है इट विल बी स्ट्रेट, ठीक है, parallel to x axis, and this straight line shows that the body is in rest. in case of the non uniform velocity, this graph it shows as a wave, ठीक है, तो यहां पर क्या दिखाता है कि एक बॉडी डिस्प्लेस होती है अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ द एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इंक्रीज होना इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसकी फार्मूला क्या है, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, वेयर v इज अ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो इसे हमारे फार्मूला बनती है a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, a इनटू t, दैट इज at इज इक्वल टू v माइनस u, और v इज इक्वल टू u प्लस at। तो इस फार्मूला से हम बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट, रिटार्डेशन, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है, ठीक है, व्हेन द एक्सेलरेशन इज इन नेगेटिव, और वी से दैट डिक्रीज इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। दिस इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। So this is total about the velocity, types of velocity, uniform velocity and non uniform velocity. बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर हमारी चैनल लोन एकेडमी पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।